हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी मिनी सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यानी ये जो सेट्स हमारे दिए गए हैं ये हमारे बिल्डर्स फॉर्म में दिए गए हैं, इसको हमको इंटरवल्स में लिखना है। अब इंटरवल्स हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्लोज इंटरवल और दूसरा होता है आपका ओपन इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स हमारा क्या होता है, जैसे हमारा दिया गया है 1 लेज़र दैन इक्वल टू एक्स एंड लेज़र दैन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारा क्या है जो 1 और 5 के बीच के जो नंबर हैं वो हमको लिख देने हैं, तो ये हमारा आ जाता है क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल होगा इसको आप समझिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल, यानी ये बिग ब्रैकेट, ये क्लोज इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल्स हमारा क्या हो जाता है, अगर नंबर जैसे हमारा दिया गया है 1 लेज़र दैन एक्स लेज़र दैन इक्वल टू 5, इस टाइप से जैसे दिया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है x वो 1 ये x से छोटा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा x अनइक्वल टू 1 लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा इक्वल टू नहीं है, इस जगह पे इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए x अनइक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर ये हमारा x जो है वो 5 से क्या है इक्वल टू है, लेज़र दैन इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 5। ये x इक्वल टू 5 हमारा बन जाता है, क्योंकि इक्वल टू लग गया तो ये तो हमारा बन जाता है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज यानी ये क्लोज इंटरवल हो गया। और जो हमारा ये लेज़र दैन है इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो ये हो जाता है ओपन, क्योंकि ये ओपन हो गया तो ये हमारा ओपन इंटरवल्स हो जाता है। अब ओपन इंटरवल्स हमारा होता है किस टाइप से, इसको समझ लीजिए। ओपन इंटरवल्स का मतलब हो गया जैसे लिखा है 1, तो 1 के बाद से नंबर स्टार्ट होगा हमारा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 और 5 के बीच में नंबर आप ले रहे हो तो 1 से नंबर स्टार्ट होगा और 5 तक टोटल जाएगा। मान लीजिए 1 से स्टार्ट हुआ हमारा नंबर, तो क्या हो गया 1.001 से स्टार्ट हुआ, तो ये ओपन इंटरवल हो गया वो, क्योंकि ये 1 नहीं लिया जाएगा, 1 के बाद का ही नंबर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, तो x चूँकि x इक्वल टू 5 है तो यहाँ से जो नंबर हमारे स्टार्ट हुए वो क्या हो गया 1.001 1.002 इस टाइप से जा रहा है, डैश 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 क्या हो जाएगा लास्ट में 5 तक, क्योंकि ये इक्वल टू पे आ रहा है और ये इक्वल टू पे स्टार्ट नहीं है, तो इस जगह पे क्लोज हो रहा है ये ब्रैकेट, इक्वल टू यानी क्लोज्ड हो रहा है, इस जगह पे क्लोज्ड हो जाता है और इस जगह से ओपन इंटरवल, इसको हम क्या लिख देते हैं ओपन इंटरवल, और ये ब्रैकेट क्या शो करता है क्लोज, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ओपन इंटरवल का ब्रैकेट ये हो जाता है, क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट ये हो जाता है। ओपन इंटरवल में क्या हो जाता है, जो भी नंबर्स दिया रहेगा उसके बाद से नंबर लिया जाएगा, उसके उस जगह से नंबर नहीं लिया जाएगा। जबकि इक्वल टू क्या शो करता है, लेजर दैन इक्वल टू क्या शो करता है कि x के वो नंबर इक्वल आ जाएगा, यानी यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। फॉर सपोज दूसरी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए ओपन इंटरवल्स को, मान लीजिए हमारा 1 लेजर दैन x लेजर दैन 5 दिया गया है, ठीक है ना। अब हमारा ओपन इंटरवल क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 5 के बीच के नंबर हमको लिखने हैं, क्योंकि इक्वल टू का ही नहीं है, 1 और 5 के बीच के नंबर हमको लाई करने हैं। कैसे, जैसे लिखा है 1 तो इसको हम लिखेंगे 1.001 डैश वो कामा, फिर हमारा क्या होगा 1.002, इसके बाद ऐसे ही इक्वल टू करते हुए हमारा कहाँ तक चला जाएगा 4.99 तक। 5 नहीं लिखिएगा क्योंकि 1 और 5 के बीच के नंबर लेने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है ओपन इंटरवल, इसको हम शो कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। और क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज इंटरवल हमारा क्या हो जाता है बिग ब्रैकेट हो जाता है, जिसके साथ लेजर दैन इक्वल टू लगा होगा वो क्लोज सर्किट हो जाएगा, यानी क्लोज इंटरवल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है x सच दैट x रियल नंबर r, ये r जो क्या शो करता है रियल नंबर को, -4 लेजर दैन x लेजर दैन इक्वल टू 6, सीधा सा फॉर्म है आपका। अब यहाँ पर देखिए ये -4 लिखा हुआ है, कामा ये 6 लिखा हुआ है, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल टू का साइन हमारा क्या शो करता है ये क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट क्या होता है बड़ा ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया मेन ब्रैकेट। और उसके बाद
जो हमारा -4 है ये क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, यानी ये ओपन इंटरवल हो रहा है। ओपन इंटरवल का सिंबल्स क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर -12 लेजर दैन x लेजर दैन -10, ये ब्रैकेट क्लोज है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर -12 और -10 ये दो नंबर्स दिए गए, इन दोनों के बीच के नंबर लाई कर रहे हैं किसके, इन दोनों के बीच के नंबर के बीच में, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है, ये भी इक्वल टू नहीं है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -12 और -10 के बीच के नंबर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। -12 और -10 के बीच के नंबर लाई कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। जब इक्वल टू नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ये सॉरी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इसी टाइप से आप थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर 0 लेजर दैन इक्वल टू x लेजर दैन 7, सीधा सा फार्म हो गया। लेजर दैन इक्वल टू हमारा क्या शो करता है, लेजर दैन इक्वल टू क्लोज इंटरवल, तो यहाँ आपने क्लोज इंटरवल लगा दिया। क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ 0 कामा, अब यहाँ क्या है लेजर दैन 7, तो इक्वल टू तो है नहीं, लेजर दैन ओनली लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है ओपन इंटरवल, तो यहाँ 7 लिख करके हम ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी टाइप से फोर्थ पार्ट है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर 3 लेजर दैन इक्वल टू x लेजर दैन इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों साइड पे हमारा लेजर दैन इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे लेजर दैन लगा हुआ तो क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 4 और दोनों साइड पे हमारा बिग ब्रैकेट हो गया यानी क्लोज इंटरवल हो गया। 6 क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग, सॉरी 7 क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर्स फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है सेट बिल्डर्स फॉर्म में हमको इसको लिखना है, जबकि इसको सेट इंटरवल्स में हमारे दिए गए हैं। ये सेट हमारे किस में दिए गए हैं, इंटरवल्स फॉर्म में दिए गए, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है इस टाइप में। तो ये हमारा क्या बन जाता है देख लीजिए। अब देखिए -3, 0 और ये स्मॉल ब्रैकेट में है, ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट में दोनों साइड पे दिया गया है, तो ये हमारा किस पे आता है, लेजर दैन पे आता है, x लेजर दैन 5 यानी इक्वल टू कहीं पर शो नहीं है। जब इक्वल दैन शो नहीं है तो हमारा क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल्स, यानी ये क्वेश्चन हमारा ओपन इंटरवल्स के रूप में दिया गया है। ओपन इंटरवल्स के रूप में दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट के बीच में है, यानी ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, x सच दैट x क्या है, चूँकि ये सब रियल नंबर है तो यहाँ पर लिख देंगे r, ठीक है ना। अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -3 से लेजर दैन x लेजर दैन 0, ये हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म में हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए 6, 12, अब ये 6, 12 हमारा किस में दिया गया है, बिग ब्रैकेट में दिया गया है। बिग ब्रैकेट हमारा क्या शो करता है, बिग ब्रैकेट जो है ये क्या शो कर रहा है, लेजर दैन इक्वल टू x लेजर दैन 5, यानी लेजर दैन इक्वल टू के बीच में शो कर रहा है, तो बिग ब्रैकेट हो जाएगा यानी क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल में हो रहा है, क्लोज इंटरवल यानी बिग ब्रैकेट में हो रहा है, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, क्या हो गया 6 और क्या हो गया 12, यहाँ पर हो गया x। अब ये हमारा क्लोज इंटरवल में क्या होता है, लेजर दैन इक्वल टू लेजर दैन इक्वल टू, यानी दोनों साइड पे इक्वल टू हो जाएगा लेजर दैन के साथ, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेजर दैन इक्वल टू लेजर दैन इक्वल टू, आंसर हो गया 6, 12। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हमारा शो करता है ओपन इंटरवल को, और बिग ब्रैकेट हमारा क्या शो करता है, बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल को। तो बिग ब्रैकेट के अंदर हमारा इक्वल टू लेजर दैन हो जाता है, तो इसके साथ हमारा लेजर दैन इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ेगा, और ओपन इंटरवल में इसके साथ हमारा ओनली लेजर दैन का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x रियल नंबर r क्या हो जाता है 6, चूँकि ये स्मॉल ब्रैकेट में है ओपन इंटरवल, ओनली लेजर दैन का सिंबल लगेगा, x लेजर दैन हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा x, और ये बिग ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट क्या शो करता है क्लोज ब्रैकेट यानी लेजर दैन इक्वल टू, तो यहाँ मैंने लिख दिया लेजर दैन इक्वल टू 12, आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा बिग ब्रैकेट है यानी क्लोज इंटरवल को बता रहा है, ये स्मॉल ब्रैकेट है यानी ये क्या शो कर रहा है ओपन इंटरवल, सीधा सा क्वेश्चन हो गया। x सच दैट x बिलोंग्स टू r
यानी रियल नंबर क्या हो गया, -23 x और 5। अब इसमें देख लीजिए, ये बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट क्या शो करता है, क्लोज इंटरवल को। ये हमारा लेजर देन इक्वल टू का सिंबल लगता है, जब बिग ब्रैकेट होगा लेजर देन इक्वल टू यानी क्लोज इंटरवल बन जाएगा। यहाँ मैंने लेजर देन इक्वल टू लगा दिया यानी क्लोज इंटरवल हो गया। अब ये 5, ये स्मॉल ब्रैकेट हमारा क्या शो करता है, ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल के लिए हमारा क्या होता है, ओनली लेजर देन लगता है, इक्वल टू नहीं लगता है, तो यहाँ पर हमने लेजर देन लगा दिया, बस हमारा आंसर हो गया। नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये क्वेश्चन दिया गया, इसके अंदर हमको यूनिवर्सल सेट बताना है कि ये यूनिवर्सल सेट कैसे बनाना है। तो इसके अंदर आप आ जाइए, पहले आप यूनिवर्सल सेट समझ लीजिए कैसे होता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सभी सेट के अंदर सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और सारे सारे प्रेजेंट होंगे और वो एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए सेट हमारा दिया गया है, क्या हो जाएगा 1, 3 और 6। बी जैसे सेट हमारा दिया गया है, इसके अंदर हो गया 2 और 5 और 6। और सी सेट हमारा दिया गया है, ये मान लीजिए हो गया हमारा 4 और 1, सॉरी सी 1, 4 और 7, ये नंबर जैसे मान लीजिए दिया गया है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल को हम यू से शो करेंगे यूनिवर्सल सेट को। तो रिपीटेड नंबर हमारा आना नहीं चाहिए। अब 2 सेट के अंदर हमारा 1 नंबर आया हुआ तो इसको हम एक ही टाइम लिखेंगे, 1 टाइम ही। 2 नंबर हमारा 2 सेट में नहीं, खाली एक ही में दिया गया तो ये ऐसे लिख दिया गया। 3 भी हमारा हो गया। 4 हमारा हो गया। 5 ये भी 1 टाइम ही आया है। 6 2 सेट में आया, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। 7 तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर कोई भी नंबर इसमें से किसी भी सेट में से दोबारा रख करके रिपीट नहीं किया गया। 1 इन दोनों में है तो 1 एक ही बार लिखा गया। 6 दो सेट में है तो इसको एक ही बार लिखा गया, ठीक है ना। तो वो नंबर सिर्फ 1 टाइम ही लिखा जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट दिया गया द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया राइट ट्राइंगल्स, इसका सेट बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल्स क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, सॉरी एक 90 डिग्री का एंगल होता है ये, तो इसको बोलते हैं क्या, राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, जो यूनिवर्सल सेट हमारा बनेगा तो यूनिवर्सल सेट में हम क्या लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल चाहे जितने भी हों तो हर जो भी ट्राइंगल होंगे सभी सेट के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जिसके अंदर 90 डिग्री का राइट एंगल भी आ रहा है, राइट ट्राइंगल भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब इसके अंदर हम बना लेते हैं एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल को बना लेते हैं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है कि इसकी 2 साइडें सेम होती हैं और तीसरी साइड डिफरेंस होती है। ये डिफरेंस हो गई, 2 साइडें सेम हो गई, ठीक है ना। ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी वही चीज बन गया, यानी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि सभी ट्राइंगल्स इस यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे जिसके अंदर एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन द सेट्स A 1 3 5, B दिया गया 2 4 6, C दिया गया 0 2 4 6 8। तो ये 3 सेट दिए गए हैं। विच आर द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। इन तीनों सेट में से हमको बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है बनेगा। जो ये ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन में से हमको चूज करना है कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा इन तीनों सेट से। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया, सी सेट ये हो गया। अब इसके अंदर ये ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0 1 2 3 4 5 6। हमने क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सेट दिए जाते हैं उन सभी में से 1 एलिमेंट लिया जाता है। अगर वो एलिमेंट रिपीट कर रहा है तब भी रिपीटेड एलिमेंट को उसके अंदर नहीं ऐड करते यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में ओनली 1 सेट ही यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यहाँ पर 0 आपका देखिए दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 भी देखिए दिया गया है, और 3 भी दिया गया है, 4 भी दिया गया है, एंड 5 भी दिया गया है, 6 भी दिया गया है। लेकिन 8 पर जो 8 नंबर लिखा है ये इसमें नहीं है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा यूनिवर्सल सेट।
फाइव क्या शो करता है, एम्प्टी सेट, यानी ये खाली सेट है, नल सेट है, तो ये तो कहीं है ही नहीं, इसलिए तो बाहर हो गया। 0 दिया गया है, 1 भी दिया गया है, 2 भी दिया गया है और 3 भी दिया गया है, ये 4 भी दिया गया है, 5 6 भी दिया गया है, 4 और 5 और 6 ये भी दिया गया है, 7 इसमें नहीं दिया गया है लेकिन ये इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, 8 भी दिया गया है, 9 और 10 ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, चाहे जितने नंबर बढ़ जाएं वो सभी नंबर्स आ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन इन सेट के अंदर वो नंबर्स होने चाहिए। इन सेट के अंदर जो नंबर दिए गए वो सभी नंबर इसके अंदर हैं। अब इसके अंदर देख लीजिए 4 सेट के अंदर 0 नहीं दिया गया, जबकि इस सेट के अंदर 0 दिया गया है, तो 0 इसके अंदर नहीं, इसलिए ये बाहर हो गया। और इसके अंदर ये सभी नंबर जो हैं ये इसके अंदर आ रहे हैं इन सेट के अंदर, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके अंदर सभी नंबर इन सेट के हैं, 9 10 और आपका ये 7 नंबर, ये बाहर कोई भी नंबर आ जाए उससे मतलब नहीं, वो सब उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। बाकी जो नंबर सेट्स के अंदर हो वो नंबर इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है ना।